इस्तीफा सौंप रहे हैं। तो देखिए उनके साथ उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी है। तमाम लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, चंडीगढ़ पहुंचे हैं कुलदीप बिश्नोई। तो देखिए कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आज वो विधायक पद छोड़ने वाले हैं और अब वो चंडीगढ़ भी पहुंच चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष को वो इस्तीफा भी सौंप रहे हैं। तो लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, जो सस्पेंस था, वो उस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है और अब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भी सौंप दिया है। उनके साथ उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी साथ में मौजूद है। तो ये वो बेहद खास तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं जहां एक तरफ हरियाणा की राजनीति में कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो वो जो बेहद खास पल है वो कल होगा, क्योंकि 4 अगस्त वो तारीख है जब 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि जब ये ट्वीट सामने आया 10:10 का, उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी और अब वो भी बेहद खास पल जब कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया है। उनके साथ उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी थी। ये वो तस्वीरें जब कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि आपको बताएं कि कल उन्होंने 2 ट्वीट किए थे, जिसमें 4 अगस्त यानी कि 10:10 को झूम कर दिखाया गया था। ये लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा तो सौंप दिया है, उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो देखिए अब कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान तो कर ही दिया है। साथ ही साथ कल कुलदीप बिश्नोई आज जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, उसके बाद वो कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। एक ट्वीट जब सामने आया कुलदीप बिश्नोई का कि 10:10 का, उसके बाद जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। खुद ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। इसलिए कुलदीप बिश्नोई गुरुवार सुबह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए दी थी। तो खास बात इस बीच में ये भी रही कि राज्यसभा चुनाव में पोस्ट वोटिंग के बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी। उन अटकलों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है और ये खास तस्वीरें भी जब कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया है, उसके बाद अब इंतजार है उस पल का जब वो कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि आपको ये बता देते हैं कि रेणुका बिश्नोई जो उनकी पत्नी है वो भी बीजेपी में शामिल होने वाली है। खबरें ये भी सामने आई थी कि कल उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। इससे पहले मंगलवार शाम को भी कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर स्थित आवास पर समर्थकों के साथ बैठक की थी, जहां उन्होंने बीजेपी में शामिल होने को लेकर समर्थकों से सुझाव भी मांगे थे, जिनका सभी ने समर्थन किया था। और ये तस्वीरें भी आप तक हम वही पहुंचा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अब जो इस्तीफा सौंपा है, उसके बाद अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार वो बीजेपी में कब शामिल होंगे, क्योंकि 4 अगस्त का जब से उन्होंने ट्वीट किया है, उसके बाद तो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भी सौंप दिया है। नेता जो हमारी विधानसभा के कई बार सदस्य रहे, उन्होंने मुझे अपना त्यागपत्र सौंपा है। हम अभी इसको लीगली एग्जामिन कराने के पश्चात इसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे।
और किसी ने कुछ पूछना हो अगर ये कोई प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। हमारे पास यहाँ हमारे जो लीगल ऑफिसर हैं उनको दिखाने के बाद अगर वो समझेंगे ठीक है तो इसको हम उसके पश्चात कोई कार्रवाई सर, क्या निशर्त है ये जो इस्तीफा दिया है उसकी लैंग्वेज इन्होंने क्या कारण निशर्त है क्या? देखिए, मुझे तो जो इन्होंने इस रेजिग्नेशन के अंदर जो लैंग्वेज लिखी है वो तो मुझे तो ठीक लगती है, लेकिन लीगली एग्जामिन कराना मेरा बहुत जरूरी है। पर ये आपने खुद दिया है इन्होंने, तो क्या आप कैसे हाँ, इसमें कोई वो नहीं है। वैसे तो ये है कि जब स्वयं कोई भी आगे देता है? विधायक आकर के अपना रेजिग्नेशन देता है तो उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता, लेकिन फिर भी लैंग्वेज जो लीगली एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। उसमें कितना समय लग जाएगा सर? आज हो जाएगा शाम तक। मतलब सर मोटा ये समझा जाए कि मंजूर है सिर्फ एग्जामिनेशन के बाद अभी क्या प्रक्रिया रहती है विधानसभा की सीट को लेकर खाली सीट? नहीं, देखिए, ये इसकी नोटिफिकेशन जो है ये हम इसकी सूचना जो है वो जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसको भेजते हैं। नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद ये सीट खाली घोषित होती है। सर, इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? कोई लीगल जो आपको तय करना है इलेक्शन? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें समय लगने वाला नहीं है। आज शाम तक हम इसको लीगली एग्जामिन करा लेंगे और इसके ऊपर निर्णय कर देंगे। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। पर अगर मोटा समझा जाए तो इस्तीफा है, सिर्फ लीगली एग्जामिनेशन बाकी। हाँ, सर, कोई बात आपने पूछी है कि आखिर क्यों देना चाहते हैं इस्तीफा? नहीं, उन्होंने लिखा है। या फिर जो भाषा लिखी गई है केवल इसी को आप एंडोर्स कर रहे हैं? मेरे पास तो ये भाषा मेरे लिए तो वो जो है लिखा हुआ है वही जाता है तो कुलदीप जी खुद आपको सर जरूर एक्सेप्ट कर लेना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि लीगली एग्जामिन कराना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो उनकी तरफ से तो रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन एक्सेप्टेंस है जो वो लीगली एग्जामिन करने के बाद करेंगे। आपसे सर, आप यहाँ आ जाएंगे? मैं यहीं से बोल दूंगा जोर से। मैं करता हूँ यार, थोड़ा पीछे। बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। 4 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई। तो देखिए, रेणुका बिश्नोई जो उनकी पत्नी है वो भी कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। तो देखिए, नए सफर पर हैं कुलदीप बिश्नोई। इस्तीफा देने के बाद कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो इस्तीफे की तस्वीरें भी हमने आप तक साझा भी की हैं। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी। रिजाइन की वजह तो मैं डिटेल में कल ही बता पाऊंगा जिसमें ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे उनकी भावना थी, और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी बनी रही, और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं ज्वाइन करने वाला मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की, उससे प्रभावित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें, और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज को देख के मैंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने मुझे अभी पता नहीं कहा कि मैं नए सफर में पहुंच चुका हूं,
हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया था, उन्होंने उसमें लिखा था कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। ये इस्तीफे से पहले उन्होंने आज ट्वीट किया था। तो आपको बताएं कि कल ज्वाइन में करवा कोई सिटिंग एमएलए भी साथ है क्या सर? और आपके अलावा कोई सिटिंग एमएलए भी? फिटिंग एमएलए अभी मेरे साथ कोई नहीं। किरण चौधरी जी से बात किसी तरह का कोई समझौता कि केंद्र में राजनीति करने का मौका मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा? देखिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो राजस्थान के हैं या पार्ट्स ऑफ पंजाब है, हमें पूरा सम्मान दिया जाए। कहा जा रहा है कि आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे वहाँ से? देखिए, चुनाव आदमपुर से कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी, और लेकिन आदमपुर हल्के के लोगों की और मेरी इच्छा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ने की अवश्य है, लेकिन फैसला जो पार्टी करेगी उसका सम्मान करूंगा। सर, परिवारवाद को ध्यान में रखती है ये पार्टी, तो आप तीनों क्या अब आगे चुनावी राजनीति के अंदर रहेंगे या एक ही आप में से चुनावी राजनीति में रहेंगे? पॉलिटिकल फैमिली तो पॉलिटिकल है, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। रेणुका शायद चुनाव लड़ना नहीं चाहती, मैं और भव्य जरूर एक्टिव रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति हरियाणा कांग्रेस आपने छोड़ दी है, इसके पीछे का कारण ये भी है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या नाराजगी यही से? देखिए, नाराजगी तो काफी पहले से थी मेरी, लेकिन उस आग में घी डालने की बात वो रही। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है, और जो इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस थी वो नहीं रही है। ये चाटुकारों की पार्टी रह गई है। ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़े नहीं या 30-30 साल पहले चुनाव कभी जीते होंगे। सारे फैसले गलत हैं, सारे फैसले पूरे हिंदुस्तान में गलत होते जा रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म होने का। मिलेगी ये भाजपा को देखना है, लेकिन आपकी प्राथमिकता खुद लड़ने की होगी या भव्य को लड़वाने की होगी? मेरी प्राथमिकता भव्य की रहेगी। कुलदीप साहब कह रहे हैं, एमपी के चुनाव के लिए बिश्नोई के जाने से ना तो बीजेपी को कोई फायदा होगा ना कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। ये बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने भी यही बयान दिया था। तो आप क्या कहेंगे हुड्डा साहब को? देखिए, जिस आदमी के जिस शरीर में जान होती है उसी का लोग विरोध करते हैं, मुर्दों का कौन विरोध करेगा? कुलदीप बिश्नोई में अगर कोई दम है, सभी लोग बोल रहे हैं, नहीं होता वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ये कह रहे हैं कि ईडी के डर से आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन? मेरे पास आज तक ना कभी ईडी का कोई नोटिस आया है, ना कभी ईडी मेरे घर पे आई है। हमारा 3 साल पहले इनकम टैक्स का सर्च हुआ था और वो सारे के सारे केस मेरे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। मैं कुलदीप बिश्नोई ने सिद्धांतों और ईमानदारी और नैतिकता की राजनीति की है। मेरी छवि पाक साफ है और आगे ही वही रहेगी। कुलदीप जी, पहले भी आप भाजपा के साथ थे, आपको रास नहीं आई थी, अब आप चौथी बार पाला बदल रहे हैं, आपको लगता है ये सही फैसला होगा? नहीं, भाजपा पूरी रास आई थी क्यों नहीं? 3 साल हमने बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन कई बार मनमुटाव परिवार में भी हो जाते हैं, और मनमुटाव का मतलब ये नहीं कि आपकी दुश्मनी हो जाती है। परिवार में कई नाराजगी थी, वो दूर हुई और हम इकट्ठे हुए। सर, आपके राजनीतिक करियर में 2009 से अगर हम बात करें और 2022 चल रहा है, आप कितनी बार ये मानते हैं कि आपसे सही फैसला लेने में चूक हुई है? मैंने फैसले हमेशा सही किए हैं, पर कुछ चीजें डेस्टिनी की भी होती हैं। ठीक है जी। आपकी कांग्रेस छोड़ने की मुख्य वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो आप भी क्या यही मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा वजह नहीं है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे चैलेंज किया था भी कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दे, तो मैं उनका चैलेंज मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज चैलेंज करता हूं कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब आप में अगर आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं तो मंत्री का संतरी भी नहीं रहा कभी, तो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए, ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश का पेंडा छोड़ दें। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव? भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुला चैलेंज, आदमपुर हल्के से चुनाव लड़के दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी। सम्मान की इस लड़ाई में किरण चौधरी पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आप चाहेंगे किरण चौधरी से कोई वार्ता करेंगे कि आप सम्मान लेने के लिए? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश होगा तो अवश्य बात करूंगा। और जिस प्रकार इनका परसों चिंतन शिविर हुआ, आपने फोटो भी देखे, वीडियो देखे, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू बस थैंक यू। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल होंगी। कुलदीप बिश्नोई की पत्नी है रेणुका बिश्नोई। तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वो हमेशा कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ईमानदारी के साथ काम करते आए हैं, आगे भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ईमानदारी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आदमपुर से भी उपचुनाव जीतेंगे। तो उनके साथ रेणुका बिश्नोई भी मौजूद थी। तमाम बातों पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए। तो कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं, आगे भी करेंगे। ईमानदारी के साथ राजनीति उन्होंने की है, आगे भी ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं और मेरा बेटा भव्य बिश्नोई हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा सौंप दिया है। उसके बाद अब 4 अगस्त को यानी कि कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट के जरिए उन्होंने संकेत दे दिए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब कल वो तारीख है जब दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन कर लेंगे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले जो सस्पेंस बना हुआ था उस पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि खुद ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। अब उन्होंने इस्तीफा भी सौंप दिया है। उसके बाद उन्होंने लगातार तमाम विषयों पर बातें भी साझा की। कल भी उन्होंने अपने समर्थकों से बातचीत की थी। समर्थकों से बातचीत में भी उन्होंने यही कहा था कि मैं सुझाव मांगने आया हूं, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपने समर्थकों से भी सुझाव मांगा था। तो कल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे कुलदीप बिश्नोई। 10:10 का ट्वीट तो हाल ही में उन्होंने कर ही दिया था कल। तो ट्वीट उनके देखने को मिले थे। हालांकि इस्तीफा सौंपने से पहले भी कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया था। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। इससे पहले भी उन्होंने 2 ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने जिक्र कर दिया था कि वो 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो अब फिलहाल आगे का क्या प्रोसेस रहता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर का एक ईमानदार चेहरा है, जिन्होंने ईमानदारी से राजनीति की है, आदमपुर के लोगों का भला भी किया है। आगे भी उन्होंने आज भी जिक्र किया कि आगे भी वो ईमानदारी के साथ नेक कार्य करते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे। इसका भी जिक्र किया है कुलदीप बिश्नोई ने। तो कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से तो इस्तीफा दे ही दिया है। हालांकि इसके बाद आगे क्या कुछ कड़ियां सामने आती है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई 6 साल बाद दूसरी बार कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2007 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का गठन किया था। लेकिन अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई अपने नए सफर की ओर निकल चुके हैं। उन्होंने जिक्र भी किया कि उनका जो नया सफर होगा वो नेक होगा, ईमानदारी के साथ वो कार्य करते रहेंगे, राजनीति जो है वो ईमानदारी के साथ करेंगे। तो आपको बताएं कि कुलदीप बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे हैं। आज उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मैं और मेरा बेटा भव्य बिश्नोई हमेशा राजनीति में एक्टिव रहेंगे, ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से कार्य करते रहेंगे। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कल ज्वाइन कर लेंगे कुलदीप बिश्नोई।
हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा तो दे ही दिया है। तो 4 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे कुलदीप बिश्नोई। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि रेणुका बिश्नोई जो उनकी पत्नी है वो भी बीजेपी में शामिल होंगी। तो बता दें आपको कि कुलदीप बिश्नोई की पत्नी है रेणुका बिश्नोई। तो कैसे छूटा कांग्रेस का साथ? हरियाणा कांग्रेस की नई टीम के गठन से शुरू हुई असल नाराजगी। कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं अच्छे पद की लालसा में बैठे थे। कांग्रेस ने उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यहां तक कि कार्यकारी अध्यक्ष तक का पद कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिल पाया। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में हिसाब चुकता किया। क्रॉस वोटिंग कर कुलदीप बिश्नोई ने बागी तेवर दिखाए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई लगातार बीजेपी आलाकमान से मिलते रहे। अब तस्वीर साफ है कि कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।